अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। जनाब, अगले एक हफ़्ते के बाद इंशाअल्लाह आप हमारे जो सियासी ख़बरें, सियासी मामलात, अदलिया के मामलात, इंतज़ामी मामलात और प्लस जो इदारों के मामलात हैं, उसके लिए हमने एक अलग से चैनल बना लिया है। और उस चैनल का मैं अभी नाम आपको नहीं बता रही, इसका प्रोमो इंशाअल्लाह 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा। तो हम उसमें ये सारे मामला डिस्कस करेंगे। हमारा चैनल M5 जो है वो हमने माशरे को मुखातिब करके और माशरे में जितनी बुराइयां फैली हुई हैं, मज़हब का कार्ड कैसे इस्तेमाल किया जाता है, मईशत के लिए कौन कौन सी चीज़ें ख़तरनाक हैं, सिर्फ हाकिम और उनके फ़ैसले नहीं, मुल्क की मईशत में घरों में जो कुछ हो रहा है, फ़जूल ख़र्चियाँ, औरत की फ़जूल ख़र्चियाँ, और जो बच्चों को आपने आदी बना दिया है बहुत सारी ऐसी चीज़ों का जो फ़जूल है, उसकी वजह से मईशत कैसे कमज़ोर हो रही है। प्लस जो आपकी माँ जो है, माँ का रोल क्या रह गया है, वो दूसरे मुआशरा किस तरफ जा रहा है, और मीडिया, अबव ऑल मदर एंड मीडिया, किसकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है, तरबियत की, और तरबियत में बिगाड़ की और तरबियत में सुधार की। तो वो आप हमारे चैनल M5 से जैसे 2 साल देखते रहे, ये बाद में इस साल हमने ये सियासी मामलात डिस्कस करने शुरू किए थे, चूँकि सियासत हर मामले में आड़े आ रही है। तो अब हमने ये एक नया चैनल हम बना लिया है। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते से आप उसकी नशरियात जो होंगी उसमें आप ये सारे मामलात देखेंगे। जनाब, आज मैंने आपसे 2 मामले डिस्कस करने हैं। एक तो बहुत छोटा सा मुख्तसर सा करूँगी चूँकि उसकी तफसीलात अभी आ रही हैं, और वो मामला है कनाडा में सिख रहनुमा का कत्ल। बहुत अरसे से चल रहा था। गौरव आर्या बहुत चीख चीख कर कह रहे थे, मार दो इनको, ख़त्म कर दो, उड़ा दो इनको, खालिस्तान की तहरीक वालों को। और आज वो उन्हीं में से किसी ने करके दिखा दिया। तो हम अभी इस पर बात करेंगे डिटेल में। आज जो खुशी हुई है, आज दोहरी खुशी मुझे इसलिए हो रही है कि मैंने दोनों बहुत अच्छे क्लिप किए हैं। एक तो खुशगवार वाक़या चीफ़ जस्टिस की तब्दीली का, और उसमें सब अपनी बेगमात के साथ मौजूद हैं। अब यहाँ भी बेगम का भी मामला है। हमारे चीफ़ मिनिस्टर सिंध जनाब जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने आज पहली बार दबंग कदम उठाया है। वो चीफ़ मिनिस्टर हाउस से बाहर निकले हैं। उन्होंने पुलिस स्टेशन का, DC ऑफिस का, प्लस अस्पतालों का दौरा किया है। लोगों ने कहा अस्पताल के दौरे भी उनके बड़े ज़बरदस्त रहे। मैंने कहा उनकी बेगम डॉक्टर है ना, तो उन्होंने, हम इसलिए तो कहते हैं बेगम को साथ रखें उनकी रहनुमाई में। उन्होंने कहा होगा कि जनाब ज़रा जाके सिंध के अस्पतालों की तो हालत देखें। हेड्स ऑफ डॉक्टर फहमीदा बाकर, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने अपने शौहर को सही रास्ता दिखाया। तो उन्होंने आज जनाब, अभी हम आपको दिखाते हैं क्या क्या किया। एक बात का अफसोस है कि उनका जो PR डिपार्टमेंट कमज़ोर जा रहा है। उनका जो ये सारे जो हमने लिए हैं शॉर्ट कर्टसी ऑफ 1-2 यूट्यूब से उठाए हैं, जो चैनल्स हैं बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स, उनमें चूँकि इनके PRO की PR या तो बहुत कमज़ोर मालूम होती है, या वो अपना काम नहीं जानता, और पीपल्स पार्टी की खुशनुदी के लिए बेचारे मकबूल बाकर साहब ने उन साहब को रख लिया है, तो वो कवरेज नहीं करा सके। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट भी इस मामले में बहुत ही पीछे नज़र आया कि वो जनाब चीफ़ जस्टिस मकबूल, चीफ़ मिनिस्टर सिंध, पहले वो चीफ़ जस्टिस भी थे ज़ाहिर हाई कोर्ट के, और वो ज़्यादा अहम और बड़ा काम कर रहे थे, और फिर सुप्रीम कोर्ट के भी जज थे। उन्होंने आज निकल कर ठीक ठाक जो है ना वो खिंचाई की है पुलिस स्टेशन में, जो गंदगी नज़र आई उस पर, और जो अस्पतालों का, औरंगी का और जिना, औरंगी के हॉस्पिटल का और जिना हॉस्पिटल का भी उन्होंने टूर किया, और उन्होंने अमले को ठीक ठाक पहली बार निकलकर ये बता दिया है कि मैं चीफ़ मिनिस्टर हूँ और मैं देखूँगा, अब हर मामला आकर ख़ुद देखूँगा। और बहुत खुशी हुई मुझे इस बात से कि उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। अभी दिखाते हैं हम आपको। वहाँ पे जगह है ER की तरफ। नहीं, तो इतने सारे पेशेंट्स को बेड्स वाले जो पड़े हैं उनको जाके कहाँ डंप कर दिया? नहीं डंप नहीं किया सर। सफाई में तो कभी ऐसा नहीं होता, और इतना गंदा हुआ है, सो डर्टी, दिस इज नॉट टॉलरेबल एट ऑल। दिस इज आवर हॉस्पिटल। यहाँ ज़ूम कर रहे हैं हम सब मिलके। तो बच्चों, बच्चे स्टैंड होती है कोई बच्चों को दिस इज एब्सोल्युटली इनटॉलरेबल। देख कहाँ होती है? There's nobody here. It's so dirty and filthy. Every bed is blind.
unoccupied. Where are all the patients? क्या है ये? क्या तमाशा है? जनाब चीफ मिनिस्टर सिंध साहब, अदर देन दिस जो ये आपने किया बहुत अच्छा काम है, अच्छा हुआ आपने खुद जाकर सूरत हाल देख ली। एक बात और हुई है, आपको आज ब्रीफिंग दी गई है डेवलपमेंट स्कीमों के हवाले से, और जो तीर मारे हैं सिंध ने सब झूठ बोला है आपसे। 99% उन्होंने आपसे झूठ बोले हैं। आपको ब्रीफिंग देने वालों ने, ब्यूरोक्रेसी ने सिंध की, आपके प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स ने, प्लस जो कंसर्न डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज थे उन्होंने दी होगी ब्रीफिंग, चूँकि कुछ चला ही नहीं है। मीडिया बिल्कुल इस पे साइलेंट है, सिर्फ खबर चली है कि आपको ब्रीफिंग दी गई है और एक बताया गया कि ये तीर मारा है सिंध गवर्नमेंट ने, वो तीर मारा है। चूँकि जाहिर है वो रशीद चन्ना साहब जो रखे गए हैं आपके PRO, उनको पीपल्स पार्टी का ये हुक्म होगा, चूँकि उन्होंने रखवाया है कि तुम बढ़ा चढ़ा के जो है ना, लेकिन चैनल्स अब बेवकूफ़ नहीं हैं, वो तरक्याती काम जो है ना उन पे चैनल्स की बड़ी नज़र है और उस पर बड़ा कुछ हो चुका है, बड़ा कुछ दिखाया जा चुका है। हम मज़ीद सिंध गवर्नमेंट के पोल नहीं खोलना चाहते। हम आपको सिर्फ एक बात कहते हैं, जनाब जस्टिस मकबूल बाकर साहब, आप इस वक्त जज नहीं हैं कि केस की जो ना नज़र आने वाले मेरिट्स हैं उनको आप देखकर फ़ैसला भी कर लेंगे और प्रोसीडिंग भी कर लेंगे। यहाँ सब कुछ जैसे आज आपने टूर किया है, ख़ुद जाकर देखा है, जिसने आपको सेक्रेटरी ने ये ब्रीफिंग दी है कि सिंध में हमने ये तीर मारा है, ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है, उससे कहें चल भैया दिखा, चल के दिखा क्या काम किया है तुमने। इसी तरह एक टूर करें आप उनकी बताई हुई स्कीमों के हवाले से। ये हमारी आपको एक रिक्वेस्ट है। इसमें जाहिर है कि आपको आपकी डॉक्टर साहिबा बेगम जो है वो बेचारी क्या कर सकती हैं, वो तो ख़ुद एक डॉक्टर हैं और वो अस्पतालों की जो हालत उन्होंने देखी उस हवाले से उन्होंने आपको गाइड किया, एंड इट वाज अ वंडरफुल जेस्चर। और यही होना भी चाहिए कि जब आपके घर में जो खातून खाना होती हैं, उनका जो भी प्रोफेशन हो या वो हाउस वाइफ भी हो, अगर उनकी जो है वो नज़र होती है ख़बरें देखकर और वो उस हालात हाज़रा के हवाले से आपको बताती रहती हैं। चूँकि मैंने पहले भी कहा चीफ जस्टिस की ओथ टेकिंग सेरेमनी वाले मामले में कि उनकी बेगम भी थी और दूसरे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बेगम भी थी, DGISI की बेगम भी साथ फ्रंट रो में सब लोग बैठे हुए थे, सब अपनी बेगमात को लाए थे। अगर आपकी बेगम आपकी इज़्ज़त व तकरीम के हवाले से आपको कोई मशवरा दें, अगर उसमें कोई टेक्निकली कोई खामी ना हो, तो मैं आप सब लोगों को ये मशवरा दूंगी कि उस पर अमल करें। और जब आप उस पर अमल करेंगे तो आप ख़ुद देखेंगे कि लोगों को ये पता चलेगा कि इस ओहदेदार की हालात पर कितनी गहरी नज़र है। अच्छा, अब हम आते हैं अपनी मैंने आपको बस अर्ज़ कर दिया जनाब चीफ मिनिस्टर सिंध साहब कि ये जिस सेक्रेटरी ने अपने अपने महकमे की जो है वो लंतरानियाँ की हैं ना, जो रशीद चन्ना आपके PRO जो हैं लेटरल एंट्रेंट, किसी पीपल्स पार्टी ने आपको कोई PRO पकड़ा दिया है कि पीपल्स पार्टी की हुई तरक्याती कामों के खूब गुन गाना तुम, लेकिन किसी चैनल ने नहीं चलाया। ये आपको डुबो देंगे किसी प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के किसी PRO को, या कि तो या आप खिदमत हासिल करें जो कि रूटीन भी है हमेशा, या हमने जैसे एक दो नाम हमसे किसी ने कहा, हमने उस पर क्लिप भी किया था कि या मज़हर अब्बास साहब को या किसी ऐसे जर्नलिस्ट को आप अपना एक कोऑर्डिनेटर जो है ना इंफॉर्मेशन मिनिस्टर लगा लें और उसमें इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट आपको कोऑर्डिनेट करेगा, आप उनके साथ ताउन करेगा। मज़हर अब्बास का नाम हमने दिया था, मकसूद अहमद यूसुफ़ी साहब का नाम दिया था। और वो क्यों दिया था मकसूद अहमद यूसुफ़ी साहब का नाम? चूँकि सबसे बड़े अखबार के बरसहा बरस क्राइम रिपोर्टर रहे हैं, एडिटर रहे हैं तकबीर के, और उनकी इतनी गहरी नज़र, और सबसे बड़ी बात एक क्राइम रिपोर्टर अगर ईमानदार है तो समझ लीजिए। मैं इस पर एक वाक़या है जो इस वक्त नहीं, बाद में कभी आपको हम मकसूद यूसुफ़ी साहब से हमने कल ही बात की है, उनको हम बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, तो हम वो हालात सुनेंगे जिन हालात में जंग अखबार जैसे बड़े अखबार में उन्होंने काम किया एज ए क्राइम रिपोर्टर, और जितना क्राइम होता है उस पर किसी को ब्लैकमेल किए बगैर, किसी हाकिम को, किसी ब्यूरोक्रेट को या किसी मिनिस्टर को, उन्होंने इंतहाई ईमानदारी से अपना काम किया। तो मैं आपको दोबारा रिक्वेस्ट करूंगी कि एक प्रोफेशनल PR का काम जानने वाले PRO को रखिए, और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी, मुझे मालूम है मज़हर अब्बास को या इन जैसे लोगों को आप मिनिस्टर नहीं लेंगे, हालांकि मज़हर अब्बास साहब की ये रेपुटेशन है कि वो पीपल्स पार्टी की तरफ टिल्ड हैं, उसके बावजूद ये सब जानते हैं कि मज़हर ने किसी का लिहाज नहीं करना है,
और ये बात पीपल्स पार्टी को कबूल नहीं है। उन्हें अपना भी कोई बंदा जो पीपल्स पार्टी के अच्छे और नज़रियाती लोग थे, इसीलिए उन्होंने सबको पीछे कर दिया, सबको पीछे कर दिया। और वही खुशामदी चमचे दो दो, मैं क्या कहूँ, मैं कोई बुरा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहती, उन्होंने जिस तरह पीपल्स पार्टी का मज़ीद बेड़ा गर्क किया है, तो अब उस पर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, रोज़े रोशन की तरह आया है सारा कुछ। अच्छा, दूसरा जनाब, कनाडा में एक सिख रहनुमा का कत्ल। मोदी जी, दोबारा आपकी इस्टेब्लिशमेंट ने आपसे गलत कदम उठवा दिया, इसीलिए मुल्क बदर किया। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा दबंग एक्शन लिया और साथ एक्शन लेते हुए उन्होंने कहा ये कोई कश्मीर या पाकिस्तान नहीं है कि तुम यहाँ लोगों के कत्ल कराते रहोगे रौ से। निकलो यहाँ से। एम्बेसडर को बुला के बाहर निकाल दिया, कि छोड़ दो हमारा मुल्क। तो अब आप देखते जाइए, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। अब पता चलेगा आपको, मोदी जी, आपको फ्लॉप करवाने के लिए आपकी इस्टेब्लिशमेंट के कुछ मेंबर्स ने कुछ मुल्कों के लोगों से पैसा खा लिया है। वो आपको फ्लॉप कराना चाहते हैं, चूँकि हो सकता है वो किसी और पार्टी को जितवाना चाहते हों। होते हैं ना, हर मुल्क में शैतान होते हैं। तो वो आपकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। खुश क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि हो सकता है कि उनका घर का दाल दलिया इस तरह ना चल रहा हो। तो ख्याल कीजिएगा, इस पे हम जारी रखेंगे और मेजर गौरव आर्या से भी बात करेंगे, क्योंकि वो बहुत कहते थे उड़ा दो इनको, खालिस्तानियों को उड़ा दो। तो देखा आपने, नतीजा देख लिया। यही ये सब कुछ आप कश्मीर में और पाकिस्तान में भी करते रहे हैं। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? खुदा हाफिज। सानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं। अफसानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं। उम्मीद लगाए